Hello, good evening to all. Welcome back to my class. Students, this is पूजा मैम. थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं 3-4 दिन के बाद अभी लॉन्ग वीडियो क्लास में आई हूँ. तो हमारा नाउन पूरा हो चुका है. आज हम प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन. A pronoun is a word used instead of a noun. Pronoun जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है. प्रो प्लस नाउन. प्रो मीन्स के स्थान पर, नाउन यानी संज्ञा, यानी संज्ञा के स्थान पर जो लगता है. तो क्या लगता है संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द लगते हैं, आते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है. प्रोनाउन इज़ अ वर्ड. सर्वनाम वह शब्द है यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पर आते हैं, नाउन के स्थान पर आते हैं. ठीक है. अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. आपको अगर किसी ने बोला कि काऊ के ऊपर आप 5 लाइन्स सुनाइए, तो काऊ हम बोलेंगे काऊ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, काऊ ईट्स ग्रास, काऊ गिव्स अस मिल्क, काऊ इज़ वर्शिप्ड बाय हिंदू, है ना. तो बार बार हम काऊ काऊ हमें बोलना तो एक ही एनिमल के ऊपर है ना. एक ही पर्सन के ऊपर अगर बोला जाना है, एक ही एनिमल की बात होगी या एक ही थिंग की बात होगी, हम बार बार उसका नाम ना लेकर के हम उसको वह ये ऐसे भी तो बोल सकते हैं. तो यहाँ पे काऊ की जगह जैसे स्टार्ट कर दिया हमने, काऊ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, तो सेकेंड लाइन हम इस तरह से ले सकते हैं, इट गिव्स अस मिल्क, क्योंकि एनिमल के लिए हम इट भी लगा सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी, मतलब जो चीज़ें सांस नहीं लेती हैं उनके लिए भी हम इट लगा सकते हैं. एनिमल्स बर्ड्स के लिए भी हम इट का यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे काऊ की जगह आप इट लगा सकते हैं, शी लगा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो फीमेल उसमें आती है. तो यहाँ काऊ क्या है, नाउन है. लेकिन सेकेंड लाइन जब हम बोलेंगे इट गिव्स अस मिल्क, तो यहाँ पे नाउन काऊ की जगह जो वर्ड आ रहा है इट, वो प्रोनाउन है, क्योंकि वो नाउन वर्ड की जगह पे हमने यूज़ किया है. समझ आ रहा है बच्चों. तो ये है कहानी कि जो शब्द नाउन के प्लेस पर आ जाए, जो सब्स्टिट्यूट हो नाउन का, वो प्रोनाउन है. यानी कि नाउन नहीं है तो प्रोनाउन चलेगा, राइट. तो प्रोनाउन वो वर्ड हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं. चलिए अब टाइप्स ऑफ नाउन करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन करते हैं. प्रोनाउन यानी सर्वनाम के प्रकार. सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन करेंगे, व्यक्तिगत सर्वनाम. यानी कि यहाँ जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात आते हैं तो अपने से रिलेट होती हैं चीज़ें. एग्जाम्पल आई यानी मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, ही मतलब वह, शी मतलब वह, इट यह, दे वे, बहुत सारी चीज़ें. एग्जाम्पल ले लेते हैं सेंटेंसेस में. आई एम अ स्टूडेंट. तो यहाँ पे इस सेंटेंस में आई क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि आई की जगह अगर किसी का नेम होता तो वो नाउन होता है. लेकिन यहाँ जैसे पूजा इज़ अ स्टूडेंट, है ना, राहुल इज़ अ स्टूडेंट, तो पूजा और राहुल तो नेम हो जाते, तो वो तो नाउन होते. लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया, आई एम अ स्टूडेंट. तो आई यहाँ पे प्रोनाउन है. लेकिन कैसा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, जो अपने से रिलेट हो, खुद से. पहले फर्स्ट पर्सन में आई, यानी कि मैं आई. शी इज़ वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है. शी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, राइट. नंबर 2 पॉजेसिव प्रोनाउन. पॉजेसिव प्रोनाउन में कोई चीज़ अपने से रिलेट हो रही है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट प्लेस पे आएगी, सब्जेक्ट प्लेस पे नहीं, सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आएगी. ठीक है, वो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आए, यानी कि एंड में आए. सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, एंड में, और सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है. आप गौर करिएगा. एग्जाम्पल्स, माइन मेरा, योर्स तुम्हारा, हिज हर्स अवर्स देयर्स,
ये सब पॉजिटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं. एग्जाम्पल्स, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है. ठीक है, अगर माई होगा तो वो सब्जेक्ट प्लेस पे आएगा, एम बाई माई. एम आई यानी ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है, राइट. यानी कि सेंटेंस के एंड में आता है जो. दैट हाउस इज देयर्स, वह घर उसका है ना. तो देयर्स यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव प्लेस पर आ रहा है, सेंटेंस के एंड में आ रहा है. सेंटेंस के एंड में ऑब्जेक्ट आते हैं. तो आज की क्लास अभी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चों. अगर आपको मेरी क्लास से कुछ सीखने को मिल रहा है ज़रा भी थोड़ा बहुत, आप मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा चैनल. एंड दिस इज़ पूजा मैम ओवर.